नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय शेष है और उससे पहले अभी जो संसद का सत्र हुआ, पहली बार ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैकफुट पे है। 17 दिन के सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, सरकार बैकफुट पर नजर आई और कई महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में आने थे लेकिन नहीं आ पाए। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। तो सर, जिस तरह का माहौल देखने के लिए मिला इस बार संसद में, कैसे उसे आप परिभाषित करना चाहोगे? पहले तो मैं इस बात पर विमत जाहिर करूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बैकफुट पर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सर्वसम्मति से निर्णय हो, इस पर ध्यान रखती है। विपक्ष के लोगों का आचरण नहीं है कि 1,63,00,000 रुपए प्रतिदिन खर्च हुआ राज्यसभा पर और 7 दिन इन्होंने राज्यसभा नहीं चलने दी। उसके बाद सरकार ने अपने सारे विधायी कार्य पूरे किए हैं। सरकार ने अपने विधेयक पारित किए और चर्चा के बाद पारित किए। विपक्ष नारे लगाता रहा, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से। 1 सितंबर 1997 को जब संसद के 50 साल हुए थे, तब ये तय हुआ था कि हम सदन के प्रश्नकाल को बाधित नहीं करेंगे। ये प्रश्नकाल जनता का होता है, पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों का होता है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं पालन किया? उन्होंने जो कुछ करना था, क्या देश की जनता ने देखा है? और आपने करिए 27 के चुनाव की चर्चा, 27 के चुनाव में उनका उसको दंड मिलेगा। जिस तरीके से जैन जी का आंदोलन हुआ, उसके बाद पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, विपक्ष तो यही मांग करता रहा कि अमित शाह संसद में आवे, जवाब। मुझे एक बात बताइए, सरकार की संयुक्त उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे बैठा हुआ राज्य मंत्री भी एक संयुक्त है। एक व्यक्ति सदन में मौजूद है तो सरकार मौजूद है। संविधान के अनुसार सदन में एक मंत्री अगर मौजूद है तो पूरी सरकार मौजूद मानी जाती है और कार्रवाई चलती है। जरूरी नहीं कि सारा मंत्रिपरिषद मौजूद रहेगी। ये भी जरूरी नहीं कि जिस मंत्री के विभाग का विषय है वही मौजूद रहेगा। चाहे जो मंत्री, एक मंत्री जरूर मौजूद रहेगा। उस बात को क्यों भूल गए वो? और जहाँ तक जैन जी की बात है, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का 2047 का विकसित भारत इन जैन जी की पीढ़ी के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ना प्रधानमंत्री के लिए है। 2047 के माध्यम से देश को क्या दिशा चाहिए, देश का क्या रूप होना चाहिए, देश में क्या संसाधन होने चाहिए, इसको विचार करके 2047 का उन्हीं जैन जी के लिए है। परसों जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने हमला किया, कहा कि हम तो इन्हें सोने नहीं देंगे, पागल कर देंगे, उन शब्दों के लिए क्या करना चाहिए? गांधी की भाषा ही देख लीजिए, नरगल प्रलाप कर रहा है। और सही बताऊं, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? क्या परिणाम आने? उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी के नेतृत्व में बनेगी। नरेंद्र मोदी और योगी पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की सामान्य जनता को विश्वास है। पॉलिटिकली प्रेजुडिस लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्य जनता को विश्वास है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। तो ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो भी ये कहता है वो गलत कहता है। और ख़ास तौर से सोशल मीडिया का जो पार्ट है, यूट्यूब वाला, ये सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। इनको भारत माता की चिंता नहीं है, इनको भारत देश की चिंता नहीं है, इनको उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है। अरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो गया, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व जिंदा है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा केंद्र सरकार के पैसे से। और क्या चाहते हैं ये? जनता को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, वो दिया जा रहा है। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 244 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को हार का सामना। आई बिसार दे, आगे की सुध ले, और पिछली गलती से सबक लेकर जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता। हमने सबक लिया, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बड़ी बात वाजपेयी जी कह रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त हमलावर है केंद्र में, उसे लेके वो कह रहे हैं कि भाई वो विपक्ष की एक तरह से गिदड़ भभकी है।